जो पाठ मैंने चुना है वो पाया जाता है मरकुस रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 34 पद से 38 पद तक। Gospel according to Saint Mark, chapter 8, verses 34 to 38। अब आज से हम एक नई सीरीज आरंभ करेंगे। ये छोटी सीरीज रहेगी लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण सीरीज। जिस सीरीज का नाम है फॉलोइंग जीसस, यीशु मसीह का अनुसरण करते रहें। अब इस सीरीज को हम इस महीने और अगले महीने देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें किस रूप में आमंत्रित करता है कि हम वास्तविक रूप में यीशु का अनुसरण करें। अभी तक हमने बहुत से विषयों पर विचार किया जो हमारे व्यवहारिक जीवन से संबंधित थी, लेकिन इस सीरीज में हम अपने विश्वास से संबंधित बातों के विषय में देखेंगे जिससे कि हम समझ सकें कि जो हम मसीह हैं, जो हम परमेश्वर की आराधना करते हैं, जो हम अपने आप को विश्वासी कहते हैं, हम वास्तविक रूप में एक शिष्य हैं। हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। फॉलोइंग जीसस, यीशु मसीह का अनुसरण करना। अब ये बहुत महत्वपूर्ण है लेकिन बड़ा कठिन भी है, क्योंकि हम सोचते हैं कि जो मसीह जीवन है वो केवल इस बात तक सीमित रहता है कि मैंने बपतिस्मा ले लिया है, मैं प्रभु भोज ले रहा हूँ और मैं प्रार्थना भवन में आ रहा हूँ, प्रभु की आराधना कर रहा हूँ और बाकी मेरा जीवन मेरी मर्जी के अनुसार। लेकिन परमेश्वर मसीह अपने वचन के द्वारा हमारे सामने इस बात को रखते हैं कि जो मसीह जीवन है वास्तविक रूप में फॉलोइंग जीसस है, यीशु मसीह का अनुसरण करने वाला जीवन है। केवल हफ्ते में एक बार प्रभु के भवन में आकर प्रार्थना वर्शिप करने वाला जीवन नहीं, लेकिन वास्तविक रूप में निरंतर यीशु मसीह के पीछे चलने वाला जीवन, जिसे हम कहते हैं डिसाइपलशिप, जिसे हम कहते हैं शिष्यता। कि प्रभु हमें चाहता है कि हम केवल विश्वास तक ही सीमित न रहें, लेकिन हम उसके शिष्य बने, उसके चेले बने, उसकी शिष्यता में हम अपने आप को ढालें जिससे कि हम बराबर उसका अनुसरण करें। फॉलोइंग जीसस। और ये जो खंड है ये बड़ा कठिन खंड है जो अधिकतर लोग पसंद नहीं करते हैं, लेकिन इसी खंड में ही जो प्रभु की शिक्षा है उसी में ही आशीष और अनंत जीवन छुपा हुआ है। अब ध्यान से सुने, इस खंड के अनुसार आज हम देखेंगे बिकमिंग अ डिसाइपल, अ शिष्य बनना। अब ये बहुत जरूरी है जिससे कि हम इस बात को अपने जीवन में ले सकें कि मैं जब यीशु मसीह के पास आता हूं तो केवल उसकी आशीष को प्राप्त करने के लिए नहीं, केवल उसकी चंगाई को प्राप्त करने के लिए नहीं, केवल उसकी भलाई को प्राप्त करने के लिए नहीं, लेकिन यीशु मसीह के पास मैं इसलिए आता हूं कि मैं उसका शिष्य बनूं, मैं उसका डिसाइपल बनूं, मैं उसके पीछे चलूं, मैं उसके क्रूस को उठाऊं, मैं अपने आप का इनकार करूं और मैं यीशु के पीछे निरंतर चलूं। ये हमारे जीवन के लिए है, इसलिए फॉलोइंग जीसस। आज जो अधिकतर लोग हैं उनका जो मंत्र है वो ये है फॉलो योर हार्ट, लेकिन जो बाइबल कह रही है फॉलो योर जीसस, फॉलो योर सेवियर। लेकिन आज जिस माहौल में हम हैं और जिस संसार में आज हम रह रहे हैं, जो फिलॉसफी आज पूरे संसार में फैल रही है, जिससे विश्वासी अविश्वासी दोनों प्रभावित हो रहे हैं, और ये जो मंत्र है, ये जो फिलॉसफी है वो ये है फॉलो योर हार्ट, गो विथ योर गट फीलिंग। जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम्हारा गट कहता है, जो तुम्हारी फीलिंग कहती है, जो तुम्हारा हार्ट कहता है, जो तुम्हारे गट फीलिंग में है, उसके अनुसार जाओ। ये जो संसार है ये कहता है डू व्हाट्स राइट फॉर यू, वो करो जो तुम्हारे लिए सही है, भले वो दूसरों के लिए सही हो या ना हो, दूसरों के लिए अच्छा हो ना हो, लेकिन वो करो जो तुम्हारे लिए अच्छा है, जो तुम्हें खुश रखता है, जो तुम्हें खुशी देता है, जो तुम्हें आगे बढ़ाता है, जो तुम्हारे लिए अच्छा है। आज जो मंत्र है वो ये है परस्यू योर ड्रीम, अपने सपनों
का पीछा करो। जो भी तुम्हारे स्वप्न हैं उन सपनों का तुम पीछा करो। जब तक उन सपनों को हासिल न कर लो, प्राप्त न करो, पीछे मत हो। फॉलो योर हार्ट। आज जो मंत्र है वो कहता है बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने ऊपर विश्वास रखो, अपने हृदय पर, अपने गट फीलिंग पर, अपने जीवन पर, अपने पर्सनालिटी पर, अपने व्यक्तित्व पर बिलीव इन योरसेल्फ। अपने ऊपर विश्वास रखो। आज जो मंत्र है वो ये है, डू व्हाट यू वांट टू डू, यू डू यू। जो अंग्रेजी में है मतलब ये है अपने मन के अनुसार करो। जो तुम हो उसी को करो। जो तुम हो, जो तुम्हारे अंदर है, जो तुम चाहते हो, अपने मन का करो, अपनी इच्छा के अनुसार करो, अपने हृदय के अनुसार करो। आज लोग हैं वो कहते हैं यू बी यू। तुम रहो, जो भी तुम हो, जैसे भी तुम है, जिस हाल में भी तुम हो, जैसे तुम चाहते हो, जिस रूप में जाते हो, अपने आप को मत बदलो। ये रहो, इस रूप में आगे बढ़ो। फॉलो योर हार्ट। आज जो मंत्र है, आज जो फिलॉसफी है, आज जो हम प्रभावित हो रहे हैं, इससे प्रभावित हो रहे हैं कि मुझे अपने हृदय की सुननी है, मुझे अपने गट फीलिंग की सुननी है, मुझे अपने मन की सुननी है। फॉलो योर हार्ट। लेकिन बाइबल कह रही है फॉलो जीसस। ये बाइबल कह रही है इन सेंस। क्या है ये जो संसार जो आज आपसे कह रहा है, वो कह रहा है फॉलो योर हार्ट, लेकिन बाइबल क्या कहती है? बाइबल क्या कहती है? संसार कह रहा है अपने मन की सुनो, अपने मन के अनुसार चलो, लेकिन बाइबल क्या कहती है? आज इंट्रोडक्शन के रूप में, क्योंकि ये बड़ा कठिन है लेकिन बहुत जरूरी है, जिससे कि हम समझ सके यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है, क्या मांग है, क्या डिमांड्स है, क्या प्रभु चाहता है। इसलिए ये जो सीरीज रहेगी इसमें मैं 40 से 45 मिनट ही बोलूंगा, क्योंकि ज्यादा हम लोग ले नहीं पाएंगे, इसलिए मैं छोटा बोलूंगा, लेकिन इन बातों को हम ध्यान में रखेंगे। बाइबल क्या कहती है? उत्पत्ति का 6:5 ध्यान से इसको देखें और पढ़ें। यहोवा ने देखा, ये आरंभ की बात है, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। जो संसार है कह रहा है फॉलो योर हार्ट, अपनी हृदय की सुनो, लेकिन जो बाइबल कह रही है जो भी मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है, जो भी मनुष्य के विचार मन में उत्पन्न होते हैं वो निरंतर बुरे ही होते हैं। जो भी विचार मेरे मन में आ रहे हैं, जिन विचारों को मैं सुनता हूँ, परमेश्वर कह रहा है ये जो मन है, ये जो हार्ट है, इसमें निरंतर बुरे विचार ही उत्पन्न होते हैं। और ये जो संसार कह रहा फॉलो योर हार्ट, और बाइबल कह रही है इस हार्ट में तो बुरे विचार है, ये तुम्हें सही सलाह नहीं देंगे, ये तुम्हें सही विचार नहीं देंगे, ये गट फीलिंग रह जाएगी। सबोपदेशक उसका 9 अध्याय का 3 पद बाइबल क्या कहती है? जो आज संसार कह रहा फॉलो योर हार्ट, बाइबल क्या कहती है? सबोपदेशक उसका 9 अध्याय से 3 पद, और मनुष्यों के मनों में बुराई भरी हुई है और जब तक वे जीवित रहते हैं उनके मन में बावलापन रहता है। ये बाइबल कह रही है मनुष्यों के मन में बुराई भरी रहती है और जब तक नरेंद्र सिंह जीवित रहता है उसके मन में बावलापन रहता है। मैडनेस जो बावलापन है वो है मैडनेस इन देयर हार्ट। जो मन है जिसको संसार कह रहा है, जो आज प्रचलित फिलॉसफी है, फॉलो योर हार्ट, लिसन टू योर हार्ट और उसका अनुसरण करो। लेकिन बाइबल कह रही है ये जो मन है, ये जो हार्ट है, ये जो हृदय है, ये हमेशा बुराई से भरा हुआ है। और उसके मन में, जो मनुष्य के मन में है, मैडनेस है, भावनापन है। इसलिए जब मैं मन की सुनता हूँ, अपने हृदय की सुनता हूँ, अपने गिरफिली की सुनता हूँ और हृदय का अनुसरण करता हूँ, मन का अनुसरण करता हूँ, मैडनेस होता है।
मैडनेस, बावलापन, चारों तरफ बावलापन। बाइबल क्या कहती है? यिर्मयाह उसका 17 अध्याय का 9 पद, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? बाइबल कह रही है मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। और जो आज की फिलॉसफी है वो कह रही फॉलो योर हार्ट, लेकिन बाइबल कह रही है अगर तुमने अपने हृदय का अनुसरण किया, अपने मन का अनुसरण किया, अपने फीलिंग्स का अनुसरण किया, अपने गट फीलिंग का अनुसरण किया, अपने ऊपर भरोसा किया और जो मन में आ वो किया, तो क्या लिखा है? वो तो धोखा देने वाला है। तुम्हें धोखा मिलेगा, आज नहीं कल, कल नहीं परसों जरूर मिलेगा धोखा। अगर आप मन के अनुसार चल रहे हैं, अगर आप मन का अनुसरण कर रहे हैं, लिखा है उसमें तो असाध्य रोग लगा है, ऐसा रोग जो कभी ठीक नहीं होगा। कैंसर से बढ़कर है, डिसीटफुल है यह हार्ट, और साथ ही साथ डेस्परेटली सिक है। ये जो हृदय है जिसकी मन की हार, जो बॉलीवुड सुन रहा है, हॉलीवुड सुन रहा है, उसके फॉलोअर्स सुन रहे हैं, और जो शेफाली जो अपने मन की सुन रही थी कि ये जो ये मेडिसिन है, ये जो दवाई है, ये जो ग्लूकोसीमिया है, उसको अगर तू खाएगी, बराबर लेगी तो जवान दिखेगी, जवान रहेगी। 42 इयर्स में उसका हार्ट अटैक। मन की सुन रहे, लिखा है ये जो मन तो धोखेबाज है, ये तो धोखा देगा। आज तुम सुन रहे हो, अच्छा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, लेकिन ये तुम्हें धोखा देगा, क्योंकि इसमें असाध्य रोग लगा है। ये ऐसा रोग लगा है जो कैंसर से बढ़कर है, ये कभी ठीक नहीं हो सकता है। इस मन को कौन समझ सकता? कोई नहीं समझ सकता है। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, बाइबल क्या कहती है इस मन के विषय में? मरकुस उसका 7 अध्याय 20 और 22 और 23 पद। मरकुस 7 अध्याय 20, 21, 22 और 23 पद क्या लिखा है? फिर उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, जो मनुष्यों में से निकलता है, मतलब जो उसके मन में से निकलता है, वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि मन के भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, प्रतिगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। यह मन जिसके लिए आज संसार कह रहा है और अधिकतर लोग फॉलो कर रहे हैं, हम विश्वासी नहीं, फॉलो योर हार्ट, लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है इस मन से तो लोभ निकलता है, लालच निकलता है, बेविचार निकलता है, कटुता निकलती है, बुरी बातें निकलती हैं, और यही है जो मनुष्य को अशुद्ध करता है। जब मैं मन की सुनूंगा, जब मैं मन का फॉलो करूंगा, तो मेरे जीवन में तरक्की, उन्नति नहीं, मेरे जीवन में असाध्य रोग बराबर बना रहेगा। ये बाइबल कहती है। ठीक कॉन्ट्रास्ट जो फिलॉसफी है, जो संसार है, जिसको आज हम फॉलो कर रहे हैं, वो कह रहा है फॉलो योर हार्ट, अपनी मन की सुनो, और हम उसी को सुन रहे हैं। मन कह रहा है एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है, सो जाओ, एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है, कपड़े धो ले, एक ही दिन तो छुट्टी मिलती है, नई मूवी आ रही हो देख ले, मन की सुनी, अभी धोखा नहीं मिला, लेकिन मिलेगा। तो ये मेरे वचन नहीं है, परमेश्वर वचन है कि हम मन की सुन रहे हैं। मन कह रहा है अरे आज तो प्रार्थना करने की क्या फायदा, आज संगति क्यों, अरे मेंस फेलोशिप की मीटिंग है, अरे इसमें जाने की क्या जरूरत है, फिर चले जाएंगे। फिर तो हम किसकी सुन रहे हैं? मन की। तो ये वास्तविकता है,
हम जाने ना जाने अनजाने में हम यीशु का फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम अपने मन को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए हम आज निराश हैं। सब कुछ होते हुए भी आज हमारे अंदर खुशी नहीं है, सब कुछ होते हुए भी आज आनंद नहीं है, सब कुछ होते हुए भी बीमारियों से हम लदे हुए हैं, सब कुछ होते हुए भी लड़ाई झगड़े हैं, सब कुछ होते हुए भी हमारे अंदर वो एनर्जी, वो स्टैमिना, वो ताकत नहीं है, क्योंकि असाध्य रोग लगा है। और हम उस असाध्य रोग वाले व्यक्ति से जो अंदर है उसकी सुन रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से सुने, हमारे मन इसलिए डिजाइन नहीं किए गए कि हम उन पर विश्वास करें। जब प्रभु ने इस मन को बनाया, इस हृदय को बनाया, इसको डिजाइन किया, इसलिए डिजाइन नहीं किया कि मेरा मन मेरा ईश्वर बन गया है और मैं अपने मन का, जो मेरा मन ईश्वर बन रहा है, उसकी सुनो। ये मन इसलिए बनाया गया, ये मन इसलिए डिजाइन किया गया कि ये जो मन है ये परमेश्वर पर विश्वास करे, इसलिए बनाया गया। ये हृदय इसलिए डिजाइन किया गया कि ये हृदय जो है ये परमेश्वर पर विश्वास करे, परमेश्वर का अनुसरण करे, परमेश्वर के पीछे चले। ये मन, ये हृदय, ये हाथ इसलिए नहीं बनाया गया है कि हम इस मन पर विश्वास करें, इस हृदय पर विश्वास करें, इस मन से निकलने वाली बातों पर विश्वास करें। इस मन को तो प्रभु पर विश्वास करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु पर नहीं, इस मन पर विश्वास कर रहे हैं। इस मन को तो प्रभु की सुनना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु की नहीं, इस मन की सुन रहे हैं। इस मन को तो प्रभु को फॉलो करना है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम प्रभु को फॉलो नहीं कर रहे, इस मन को फॉलो कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि हम उनको फॉलो करें, इसलिए कि ये जो मन है परमेश्वर को फॉलो करे। ध्यान सुने, डोंट बिलीव इन योर हार्ट, डायरेक्ट योर हार्ट टू बिलीव इन गॉड। ये है, आपको अपने मन पर विश्वास या भरोसा नहीं करना है, लेकिन अपने मन को परमेश्वर की ओर ले जाना है, ताकि यह मन परमेश्वर पर विश्वास करे। यह विनम्रता, यह शिष्यता, यह डिसाइपलशिप, यह जीना, यह है यीशु मसीह के पीछे चलना। कि जो मन जिसकी हम सुन रहे हैं, इस मन को हमें कहना है, मैं तेरी नहीं सुनूंगा, लेकिन मैं तुझे प्रभु के पास लाऊंगा, जिससे कि तू प्रभु की सुने। ये मन जो तू है, जो कह रहा है मुझ पर विश्वास कर, मैं तुझ पर विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन मैं तुझे प्रभु के पास लाऊंगा, जिससे कि तू प्रभु पर विश्वास करे। यह विनम्रता। डोंट फॉलो योर हार्ट, लीड योर हार्ट टू फॉलो गॉड। अपने मन का अनुसरण ना करें, लेकिन अपने मन को यीशु के पास लाएं कि वो यीशु का अनुसरण करे। यह शिक्षा, यह डिसाइपलशिप, यह परमेश्वर के पीछे चलना। पॉपुलर थिंकिंग कह रही है लाइफ इज ऑल अबाउट यू एंड मी। ये है आज जब हम अपने हृदय की सुनते हैं, अपनी मन की सुनते हैं, तो किस विचारधारा के हम उसके विचारधारा में आ जाते हैं कि लाइफ इज ऑल अबाउट मी। जो जीवन है वो केवल मुझ तक ही सीमित है। इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट मी। हवा शैतान लेकर आया, ये अरब से है। शैतान हवा से कह रहा है, तू इस फल को देख रही है, तेरा मन क्या कह रहा है? What does your heart say? तेरी गट फीलिंग क्या कह रही है? वो कह रही मेरी गट फीलिंग तो कह रही से खा ले, खा ले। ये वास्तविकता है। अगर आप उस अध्याय को पढ़े, उसे विचार करें, तो यही वहीं से उत्पन्न हुआ है। जो शैतान कह रहा है, do as your heart says, जो तेरा मन कहता वो कर। तेरा मन क्या कह रहा है? तेरा मन कह रहा है कि मैं परमेश्वर के समान हो जाऊं, खा ले।
थिंग है, हवा इज नॉट अबाउट गॉड, इट्स अबाउट यू एंड एडम। ये परमेश्वर के बारे में नहीं है, ये तेरे और आदम के बारे में है। और जिस दिन तू इसे खाएगी तू स्वयं परमेश्वर बन जाएगी, उसके समान बन जाएगी। इसलिए आज लोग कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं परमेश्वर हूं। ये आदि से ये थिंकिंग इज ऑल अबाउट यू। आज जो हमारा दृष्टिकोण है वो ये है सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ। संसार कह रहा है सेल्फ, बाइबल कह रही है सेवियर। संसार कह रहा है मैं और तू, और परमेश्वर का वचन कह रहा है यीशु मसीह। यीशु मसीह किसके पीछे? सेल्फ के पीछे या सेवियर के पीछे? संसार के पीछे या उद्धारकर्ता के पीछे? अपने मन की सुनोगे या यीशु मसीह के पीछे चलोगे? इसलिए मरकुस का 8 अध्याय उसके 34वें पद में लिखा है, फॉलो जीसस। उसने भीड़ को अपने पास, चेलों को अपने पास रखा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे, अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे बोले। ये यीशु मसीह कमांड। संसार कह रहा है अपने हृदय के पीछे बोले, लेकिन यीशु मसीह कह रहा है मेरे पीछे बोले। यही भिन्नता है एक विश्वासी में और एक शिष्य में। आप विश्वासी हो सकते हैं लेकिन अभी भी अपने मन के अनुसार चल रहे हैं, अपने मन की सुन रहे हैं, अपने मन को खुश कर रहे हैं। वो क्षणिक है, तत्काल है, कुछ क्षणों का है। लेकिन बाइबल कह रही है जो दूरगामी है, जो आने वाला है, जो संतुष्ट रखने वाला है, जो बरकरार है, जो टिकाऊ है, फॉलो जीसस, यीशु के पीछे। Salvation is free, but discipleship will cost you your life. जो उद्धार है ये फ्री है, इसकी कीमत आपको मुझे चुकानी होगी। लेकिन जो शिष्यता है, जो यीशु के पीछे चलना है, उसमें कॉस्ट है, उसमें कीमत है। इसलिए लोग कहते हैं मसीह बनना, ईसाई बनना बड़ा आसान है। प्रार्थना करो यीशु मेरे पापों को क्षमा कर, और यीशु पापों को क्षमा कर देता है, और डुबकी लगाते हैं और आप ईसाई बन गए, आप मसीह बन गए। ये तो बहुत साधारण है, ये तो बहुत सस्ता है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। सैल्वेशन इज फ्री। उद्धार आपको फ्री में मिला है, इसलिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उद्धार तक ही मेरा जीवन नहीं है। उद्धार के बाद जो शिष्य है उसके लिए कीमत चुकानी है, उसके लिए कॉस्ट, उसके लिए कॉस्ट। ये जो कीमत है ये आपके जीवन की कीमत है। आपको नींद आ रही है, लेकिन जो यीशु कह रहा उठ प्रार्थना कर, कीमत है, कीमत है। आप पेटूपन के शिकार हैं, प्रभु कह रहा है फास्टिंग कर। यह कीमत शिष्य बनने के लिए कीमत। इसलिए प्रभु ने कहा जो कोई मेरे पीछे आना चाहे अपने आप से इनकार करे, सेल्फ से इनकार, अपने सेल्फ से इनकार। अब मैं मन की नहीं सुनूंगा, अब मैं सेल्फ के लिए नहीं। इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट जीसस। ये जो सब कुछ है मेरे जीवन में, चाहे मैं नौकरी करूं, चाहे मैं सेवा करूं, चाहे मैं घर में काम करूं, ये लाइफ मेरे लिए नहीं है, ये लाइफ मेरे यीशु के लिए है। यह है कॉस्ट, यह कीमत। उद्धार के लिए उसने कीमत चुका दी है, लेकिन उस उद्धारकर्ता के साथ जाने के लिए आपको कीमत चुकानी है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि लोग लालच देकर क्रिश्चियन बना लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह इसका इनकार करता है। कहता लोग लालच नहीं, त्यागो, छोड़ो, क्रूस उठाओ, मेरे पीछे आओ। ये डिसाइपलशिप
वर्शिप है, अपने मन की मत सुनो, केवल परमेश्वर की। आज जो मोटिवेशनल टॉक्स आप सुनते हैं उसमें यही है, मी एंड यू, इट्स ऑल अबाउट यू, इट्स ऑल अबाउट यू। और हम सेल्फ से इतना भर गए हैं कि हम वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। इसलिए उसने मेरे विश्वास के जीवन को प्रभावित किया है, मेरे प्रार्थना के जीवन को प्रभावित किया है, मेरे वर्शिप को प्रभावित किया है, मेरे यीशु मसीह के पीछे चलने को प्रभावित किया है। क्योंकि जो सेल्फ है, जो फॉलो योर हार्ट है, ये इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन देता है, तुरंत आपको संतुष्टि देता है, तुरंत आपको आराम देता है, तुरंत आपको आनंद देता है। लेकिन जो फॉलोइंग जीसस है वो तुरंत तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे वो आनंद, वो आशीष, खुशी बढ़ती चली जाती है, जो अनंत जीवन में तब्दील हो जाती है। इसलिए लोग आज चाहते हैं तुरंत, इस द फॉलोइंग द हार्ट। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, And he said to all, यहाँ पे लिखा है, उसने समस्त लोगों से, भीड़ को, अपने चेलों को अपने पास बुलाकर कहा, ये कॉल सबके लिए खुली है। ये जो शिष्यता की कॉल है, ये जो यीशु के पीछे चलने की कॉल है, बुलाहट है, ये सबके लिए खुली है, किसी एक विशेष जाति के लिए नहीं, सबके लिए खुली है, ओपन टू ऑल, लेकिन विद कंडीशंस, शर्तों के साथ है। सबके लिए है, सबको बुलावा है, लेकिन कंडीशन है, शर्तों के साथ है। इफ, जो शर्त यहां पर है, इफ, अगर, लेकिन, जो हिंदी में है अगर भी है, लेकिन भी है, और जो कोई भी है। लेकिन जो इंग्लिश में केवल एक ही शब्द है, इफ, अगर, यह कंडीशनल क्लॉज। अब इसमें ज्यादा नहीं जाऊंगा, जो इफ शब्द है एक कंडीशनल क्लॉज है। जब भी आप इफ को देखेंगे, इफ शब्द को देखेंगे, अगर शब्द को देखेंगे, लेकिन शब्द को देखेंगे, इसका मतलब है कि इसमें शर्त है, इसमें कंडीशन है, ये कंडीशनल क्लॉज है, ये शर्त सहित है। जो इफ शब्द है, ये एक बच्चे का पहला शब्द है, जिसे ये शब्द है उसे लॉजिकल थिंकिंग की ओर ले जाता है। थोड़ा जाऊंगा इसमें ताकि समझे, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। ये शब्द इफ है, ये बच्चे के लिए पहला शब्द है जो उसे लॉजिकल थिंकिंग की ओर ले जाता है। क्या है लॉजिकल थिंकिंग? बेबी, इफ यू वांट टू हैव आइसक्रीम, फर्स्ट ईट योर वेजीज। बेबी, रोहन, पहले अपने जो सब्जियां हैं उनको तुम पूरा खाओ, तब तुम्हें आइसक्रीम मिलेगी। इफ यू ईट योर वेजीज देन यू कैन हैव आइसक्रीम। ये है, अब बच्चा सीख रहा है, यह लॉजिकल थिंकिंग। अगर मैंने अपने खाने को खत्म कर दिया है, पूरा खा लिया है, तभी मुझे आइसक्रीम मिलेगी। ये माँ बाप करते हैं, ठीक है, आइसक्रीम चाहिए, बच्चा फटाफट खाता है, वैसे नहीं खाता है। ये लॉजिकल थिंकिंग हो जा रहा है। ये एक जो शब्द है बहुत जबरदस्त है, बच्चा जल्दी से खत्म करता है ताकि आइसक्रीम को वो एंजॉय कर सके। ये लॉजिकल थिंकिंग आती है, उसके समझ में आ जाता है, अगर मैं अपना काम पूरा कर लूंगा मुझे ये मिलेगा, अगर मैं अपना काम नहीं करूंगा मुझे नहीं मिलेगा। ये लॉजिकल थिंकिंग आ गई। जब बढ़ते हैं, ये शब्द जिम्मेदारी में परिवर्तित हो जाता है। कुछ करने के लिए, इफ यू फिनिश योर होमवर्क देन यू मे गो आउट टू प्ले। माँ बाप भी बोलते हैं, बच्चे भी बोलते हैं, अगर तुम बाहर खेलना चाहते हो, अगर तुम्हें खेलना है, अगर तुम अपने होमवर्क को पूरा कर लोगे तब तुम बाहर जाकर खेल सकते हो। जब तक होमवर्क नहीं करोगे आप खेल नहीं सकते। ये जिम्मेदारी आ गई, इस जिम्मेदारी कि मुझे पहले अपने होमवर्क को खत्म करना है। अगर पूरे महीने काम करोगे तब तुम्हें सैलरी मिलेगी।
ये जिम्मेदारी, और मैं पूरे महीने काम न करूं और दूसरे महीने के पहले दिन आ जाओ, वो सब सैलरी नहीं, कंडीशन है, कंडीशनल क्लॉज है, ये कंडीशन है, ये जिम्मेदारी है। तूने 30 दिन पूरे काम नहीं किए, तुझे 30 दिन की तनख्वाह नहीं मिलेगी। यदि अगर इफ यू हैव cleared your fees, then you can have your marksheet। स्कूल में होता है, मार्कशीट रोक लेते हैं, फीस क्लियर ली हुई है, हाँ, अगर आप अपनी फीस क्लियर कर ले तो मार्कशीट ले जाए। ये जिम्मेदारी की पूरी करनी है। If you clear your interview, then you can have job। सब मैं इंटरव्यू नहीं करना चाहता हूँ, बिना इंटरव्यू के रख लो मुझे, कंडीशन है ये। इफ जो शब्द है ये कंडीशन को, ये शब्द को बताता है, जो मेरे विश्वास को, जो मेरे शिष्यता को, जीवन को भी एक जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने में मेरी सहायता करता है। बाइबल में 1600 बार ये इफ शब्द आया है, 1600 बार, और लगभग आधे बार ये नए नियम में आया है। The word if reminds us of our responsibility to respond and not to be passive। जब ये जो शब्द इफ है, ये मेरी जिम्मेदारी को बताता है कि जो मेरे सामने शर्त रखी है, मैं उसके प्रति उत्तरदायी हूँ, मैं उत्तर दे रहा हूँ, मैं बैठा नहीं रह सकता। मैं नहीं कह सकता हूँ कि नहीं मैं होमवर्क नहीं करूंगा, मैं बैठा हूँ फिर भी मैं आइसक्रीम खाऊंगा, नहीं। ये जो शब्द है ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी को ये बताता है, रिस्पॉन्ड, कि मुझे रिस्पॉन्ड करना है, पैसिव नहीं। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना 8 अध्याय उसका 31वां पद, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। ये शब्द है, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, अगर यदि इफ मेरे वचन जो बाइबल है, परमेश्वर वचन है, इसमें बराबर बने रहोगे तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। आप ये नहीं कह सकते हैं परमेश्वर के वचन को पढ़ूं ना पढ़ूं मैं उसका चेला ठहरूंगा, नहीं। बाइबल कह रही है ये कंडीशनल क्लॉज। अगर मुझे प्रभु का चेला बनना है, उसका चेला मुझे ठहरना है, तो मुझे प्रभु के वचन में बराबर बनना है। ये कंडीशन प्रभु ने दी है। यदि तुम मेरे वचनों में बने रहोगे, मेरे वचनों को पढ़ोगे, मेरे वचनों को सुनोगे, मेरे वचनों के साथ काम करोगे, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। यह रिस्पॉन्स, यह रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रिस्पॉन्स। अगर मैं कहूं मैं तो प्रभु का चेला हूं, लेकिन मैंने 1 महीने तक बाइबल नहीं खोली है, बाइबल के वचन नहीं पढ़े हैं, बाइबल के वचन के अनुसार नहीं चल रहा हूं, तो चेला नहीं। ये कंडीशनल। यूहन्ना 14 अध्याय उसका 15वां पद, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। इफ यू लव मी then you will obey my command। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, लेकिन उसकी आज्ञाओं को नहीं मान रहे, बाइबल नहीं पढ़ रहे, प्रार्थना नहीं कर रहे, दशमांश नहीं दे रहे, चर्च नहीं आ रहे, संगति नहीं कर रहे, गवाही नहीं दे रहे, रोटी नहीं तोड़ रहे, कुछ नहीं कर रहे, घर में लड़ाई झगड़े कर रहे और कह रहे हैं प्रभु मैं तुझसे प्रेम करता हूं। नहीं, ये इफ अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो कंडीशन है मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मान रहे हो, इसका मतलब है तुम मुझसे प्रेम नहीं करते हो। इट मींस वी हैव अ चॉइस। हमारे सामने एक चुनाव है। जो शब्द डर है ये इफ है, इसका मतलब है कि परमेश्वर ने हमें एक चुनाव दिया है, एक चॉइस दी है कि मैं उसे स्वीकार करूं या अस्वीकार करूं। मैंने प्रभु के लिए अपने जीवन को दिया है, ये मेरी चॉइस है, ये मेरा चुनाव है। प्रभु ने चुनाव दिया है। यदि इसने लिखा है जो कोई चुनाव है, ये जो कोई एक चुनाव इस भीड़ के सामने, ये पूरी भीड़ है जो चली आ रही है बराबर यीशु के पीछे, यीशु के साथ। यीशु कह रहा है इनफ इज इनफ,
मेरे पीछे चलना चाहते हो? शर्त है। क्या शर्त है? आज से रोटी मछली बंद। तो फिर क्या? ये उठाना, दुख, पीड़ा, संघर्ष। तैयार हो? चलेगी क्यों? आज भीड़ आ रही है। आओ, नौकरी मिलेगी, चंगाई मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, लड़का होगा, कनाडा का वीजा लगेगा। क्यों कह रहा है? मेरे पीछे आना चाहते हो? इनकार, क्रॉस। ध्यान सुने, इस क्रॉस में ही आशीष है। इस क्रॉस के द्वारा ही आशीष है। इस क्रॉस के अलावा आशीष नहीं। अगर हम सोचें कि क्रूस को हटा दें और आशीष को पाएं, तो आशीषें संभव नहीं है। कुछ समय के लिए होंगे। क्रूस के द्वारा ही आशीष है। क्रूस के अलावा कोई आशीष नहीं है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा क्रूस उठाओ, क्योंकि जब तुम इस क्रूस को उठाओगे, जब तुम मेरे पीछे आओगे, जब ये क्रूस तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनेगा और तुमने कहा कि मैं तन मन धन के साथ यीशु के पीछे इस क्रूस को उठाते हुए चलूंगा, तभी इसी के द्वारा तुम्हारे जीवन में आशीष, आनंद, भरपूरी और बढ़ोतरी। अगर तुमने इस क्रूस को उठा दिया, इस क्रूस के बिना कुछ नहीं। यह क्रूस की कथा विश्वास करने वालों के लिए उद्धार, और जो इनकार करते हैं उनके लिए विनाश। बिना क्रूस के अगर हम चाहें आशीष मिले, चंगाई मिले, कुछ समय के लिए मिल सकती है, लेकिन निरंतर नहीं। इसलिए बहुत से लोग आए, भीड़ की भीड़ आई यीशु मसीह के पीछे। 5000 लोगों को अभी इसने खिलाया। जो खंड पड़ा उससे पहले यीशु मसीह ने 5000 लोगों को खिलाया। कहते हैं 20,000 लोग थे यीशु के पीछे चल रहे। लेकिन क्या हुआ? जैसे यीशु ने कहा कि हाँ, अब मैं चाहता हूं अपने आप से इनकार करो, अब तुम इस दिल की नहीं सुनो, इस मन की नहीं सुनो, अब मेरी सुनो। मैं जो सेवियर हूं मेरी सुनो। क्या सुनो? अपने आप से इनकार, सेल्फ नहीं सेवियर। अपना क्रूस उठाओ और मेरे पीछे हो लो। इसका मतलब ये नहीं था कि यीशु कह रहा है जैसे मैं मरा तुम भी मरोगे। यीशु कह रहा है सच्ची आशीषें, सच्ची बरकतें, सच्ची उन्नति अगर तुम्हें चाहिए तो इस क्रूस को उठाने के द्वारा ही मिलेगी, बिना इसके द्वारा। लेकिन आज जो हम पा रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं, वो यही क्रूस नहीं। क्रूस के अलावा भीड़ की भीड़, भीड़ की भीड़। लेकिन जो अच्छी, असली और सच्ची आशीष है प्रिय मित्रों, वो क्रूस के द्वारा है। और इसलिए यीशु कह रहा है, ये जो इफ शब्द है, जो कंडीशन है, इसमें चॉइस है। और लिखा है भीड़ की भीड़ वापस चलेगी, लेकिन जो 11 थे वो पीछे चलते रहे। वे जो 11 हैं, इनने इतनी आशीष पाई, इतनी आशीषें पाई कि आज पूरे संसार में यीशु मसीह यह है परमेश्वर का वचन। इसलिए जो शिष्यता है वो हर एक व्यक्ति के लिए है। यीशु मसीह का चेला बनना हर एक के लिए है। ये केवल कुछ सेलेक्ट के लिए नहीं है, केवल पास्टर्स के लिए नहीं है, केवल चेलों के लिए नहीं है, लेकिन हर एक विश्वासी के लिए बुलाहट है कि हर एक जन यीशु का चेला बने, यीशु के पीछे चले। फॉलोइंग जीसस, नॉट फॉलोइंग हार्ट। यीशु का अनुसरण करें। लेकिन वास्तविकता यह है, not everyone keeps following Jesus। लेकिन हर एक व्यक्ति निरंतर प्रभु का अनुसरण नहीं करता है।
क्या उसने 1 साल 2 साल 3 साल भी चला गया? क्या उसने 5 साल फिर चला गया? क्या उसने 10 साल फिर चला गया? निरंतर नहीं किया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसने अपने हार्ट की सुन ली। क्या रखा है? कुछ हो नहीं रहा है, कुछ हो नहीं रहा। क्या रखा है? वापस उसी रास्ते में, उसी मार्ग में, उसी जगह, उसी जीवन में चलेंगे। Keep following Jesus is the best decision. यीशु मसीह के पीछे चलना ही उत्तम निर्णय है। ये चॉइस है, लेकिन ये चॉइस अगर मैं हाँ में लेता हूं तो यही उत्तम निर्णय है। यीशु मसीह से कह रहा है, ये निर्णय, ये चुनाव तुम्हारे सामने है। मैं तुमसे कह रहा हूं, यदि अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो, ये चॉइस है तुम्हारे सामने, ये चुनाव है कि तुम पीछे चले जाओ और मेरे पीछे आओ। अपने मन की सुनो या मेरी सुनो। और जितनों ने यीशु की सुनी, जितने यीशु के पीछे चले, लिखा है उनका मुंह कभी काला होना नहीं पाया। दाऊद कहता है, मैंने कभी भी धर्मी जन को भीख मांगते नहीं देखा। दाऊद कहता है यीशु के पीछे केवल इसलिए नहीं कि चंगाई मिल जाए, मिलेगी। केवल इसलिए नहीं कि मेरी उन्नति हो जाए, मिलेगी। केवल इसलिए नहीं कि मेरा नाम ऊंचा हो जाए, मिलेगी। लेकिन पहले फॉलोइंग जीसस, यीशु के पीछे। जब तक यीशु के पीछे नहीं, आगे नहीं। और इस खंड के आधार पर 4 बातें जिसको केवल आज एक देखेंगे, केवल एक बात है। फॉलोइंग जीसस क्या है? इस खंड के आधार पर केवल एक चीज देखेंगे आज। फॉलोइंग जीसस, यीशु के पीछे, बीइंग अ डिसाइपल, एक शिष्य बनना। पहली बात डिजायर, इच्छा। 34वां पद, उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे, इफ एनीवन वुड कम आफ्टर मी। मन की बात यीशु कह रहा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहे। प्रभु कह रहा है, ये तुम्हारे मन की बात है, ये डिजायर है, ये इच्छा है, ये विश है कि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। ये डिजायर है, ये इच्छा है। परमेश्वर ने आपको मुझे ये इच्छा दी है, ये स्वतंत्र इच्छा दी है कि यीशु का इनकार करो या यीशु का इकरार करो, यीशु को कन्फेस करो या यीशु को रिजेक्ट करो। ये मेरे अंदर एक इच्छा, और इसलिए प्रभु यीशु मसीह एक खुली कॉल दे रहा है समस्त लोगों को, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहो, तुम्हारे अंदर अगर डिजायर है, अगर इच्छा है, तो तुम मेरे पीछे। If anyone would come after me, मन की बात, डिजायर, विश, we become what we desire। जो भी मेरी इच्छा है वही मैं बनता हूं। यीशु कह रहा है, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो तुम्हें अपनी इच्छा को व्यक्त करना है। ये तुम्हारा डिजायर है, ये तुम्हारी इच्छा है, ये तुम्हारे मन की बात है। यीशु के पीछे चलने के लिए इच्छा, डिजायर, मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूं। यही, कोई आपको थोप नहीं सकता, कोई आपको डुबा नहीं सकता, कोई आपको बदला नहीं सकता, कोई आपको यीशु का चेला बना नहीं सकता। आपको स्वयं निर्णय लेना है, आपको स्वयं अपनी इच्छा को जाहिर करना है। इसलिए जो भी कहता है कि मुझे ईसाई बना दिया, मेरा धर्म परिवर्तन कर दिया, तो झूठ है। कि यीशु मसीह ने कभी ऐसा नहीं कहा। देखा, इच्छा, हमारी इच्छा, अपनी इच्छा के अनुसार, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई लोग लालच नहीं। अगर लोग लालच देकर, जोर जबरदस्ती करके यीशु के पीछे चलने के लिए हमने प्रभावित किया है, तो आप अधिक दिन यीशु के पीछे नहीं चल सकते। ये डिजायर है, ये मेरे अंदर से डिजायर है, ये मेरे अंदर से इच्छा है। मेरे अंदर एक इच्छा है, डिजायर है कि मैं मेडिकल डॉक्टर बनूंगा, और उस डिजायर, उस इच्छा के कारण मैं बन जाता हूं। डिजायर, मेरी इच्छा थी, मेरी डिजायर थी कि 30 साल होने से पहले मैं अपनी पीएचडी समाप्त कर लूं। मैंने की एक डिजायर। रात दिन लोग 5 साल, 6 साल, 7 साल लेते थे, तेरे 2.5 साल में मिल जाती।
डिजायर इच्छा कि कैसे यीशु कह रहा है, ये डिजायर है यीशु के पीछे चलने के लिए आपको आपके अंदर डिजायर। इसलिए न्यू किंग जेम्स वर्जन, तो दूसरी बाइबल का वर्जन, वो कहता है whoever desires to come after me, जो भी इच्छा रखता है, एक चाह है, एक चाहना है, want to be। इसलिए यीशु मसीह ने इस भीड़ के सामने कहा, बड़ी भीड़ के सामने, पास बुलाकर, अगर तुम मेरे पीछे आना चाहता हो, वो उस भीड़ को ठीक करना चाह रहा है। उसे कह रहा है अगर इच्छा नहीं है बताओ, अगर इच्छा है तभी। प्रभु सबको कॉल देता है, सबको पास बुलाता है, और ये जो भीड़ प्रभु अपने पास बुलाता है, इसमें तीन ग्रुप हैं। पहला जो ग्रुप है द क्यूरियस क्राउड, जो भीड़, जो उत्सुक भीड़ है, जो भीड़ है उसके अंदर उत्साह है, उत्सुक है। क्या के लिए उत्सुक है? कि आज दिन में बिरयानी मिलेगी, आज रात को मच्छी रोटी मिलेगी, आज यीशु कोई चमत्कार करेगा और मेरे बच्चा हील हो जाएगा। ये डिजायर, ये क्यूरियोसिटी, ये जो भीड़ है यीशु के पीछे इसलिए नहीं चल रही है कि उन्होंने डिजायर किया, उन्होंने चाह की, उन्होंने मांग की, उनकी चाहत है कि मैं यीशु के पीछे चलूं। वो इसलिए चल रहे हैं कि क्यूरियस है कि क्या होगा, किसको चंगाई मिलेगी, क्या बनेगा, कैसे ये जो 5 रोटी 2 मछली कैसे बदल जाएंगी। क्यूरियस। तो दूसरा ग्रुप है द कमिटेड कोर, जो 11 शिष्य हैं, जो समर्पित हैं 11 शिष्य, सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल दिए हैं। ये कमिटेड हैं 11 शिष्य। और जो तीसरा ग्रुप है द काउंटरफीट, जो यहूदा है, जो दिखावटी है, जो धोखेबाज है। काउंटरफीट यहूदा यीशु की मंडली में तो है, यीशु के ग्रुप में तो है, यीशु के साथ है, लेकिन वो अपने मन की सुन रहा है, वो यीशु की नहीं सुन रहा है। उसका मन कह रहा है कि तू रातों रात धनी बन जाएगा, यीशु का तू सौदा करेगा तो तुझे $3 लाख मिल जाएंगे और तू अमेरिका में जाकर एक मेंशन बनाकर आराम से रह सकता है। उसने मन की बात सुनी। काउंटरफीट, धोखेबाज, दिखावटी। आज भी 3 ग्रुप हमारे क्रिश्चियन समूह में पाए जाते हैं। एक समूह है क्यूरियस अबाउट जीसस, यीशु के बारे में वो उत्सुक है, इसलिए उत्सुक है कि हीलिंग मिल जाएगी, इसलिए उत्सुक है कि हेल्थ मिल जाएगी, इसलिए उत्सुक है कि वेल्थ मिल जाएगी। यह हेल्थ एंड वेल्थ गॉस्पेल आज यही है, इसलिए भीड़ वो इसलिए नहीं आ रहे हैं कि यीशु के पीछे वो चलेंगे, यीशु का क्रूस उठाएंगे। वो इसलिए आ रहे हैं कि मेरे घर में बीमारी है, वो चंगाई हो जाए। मेरे 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 कनाडा का अभी वीजा नहीं लगा है, वो लग जाए। वो इसलिए आ रहे हैं कि मेरी नौकरी लग जाए, मेरा प्रमोशन हो जाए। ये सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन अगर ये मेरी इच्छा है तो मैं प्रभु का अनुसरण नहीं करता। आज भी है। इसलिए जब तक हीलिंग होती है, जब तक हेल्थ है, जब तक प्रमोशन हो रहा है, जब तक रोजगार बना हुआ है, हालेलुया, वो भीड़ की भीड़। लेकिन जिस दिन ये मिलना बंद हो गया है, कुछ हो नहीं रहा है, तो वापस इस भीड़ के साथ आज बहुत से पास्टर्स हैं पीछे चले गए। आप बहुत से यीशु के सेवक हैं पीछे चले गए, आप बहुत से विश्वासी हैं पीछे चले गए। चलिए, क्यों? क्योंकि यही है, वो डिजायर नहीं है, वो क्यूरियस है यीशु के बारे में। आज यही भीड़ बहुत से कमिटेड है, बहुत से समर्पित है, जिन्होंने कह दिया है मैं यीशु के पीछे चलूंगा, इन 11 चेलों के समान कि मैं उसका क्रूस उठाऊंगा, उसके पीछे चलूंगा। और इस क्रूस में ही आशीष है, इस क्रूस में ही जीवन है, इस क्रूस में ही उद्धार है, इस क्रूस में ही बढ़ोतरी है, इस क्रूस में ही अनंत जीवन है। बहुत से कमिटेड हैं, उतार चढ़ाव आए लेकिन कमिटेड रहे।
सोचा था कि मैं अमेरिका देश छोड़कर आऊंगा, पीएचडी करके जेल के सलाखों में चला जाऊंगा। कभी नहीं सोचा था कि मैं उस स्थान में जाऊंगा। जब मैं वहां था, मेरे लोग, मेरे मित्र, परिवार वाले अमेरिका से आए, निशान लेके आया, चलो अमेरिका। यहाँ कुछ नहीं, घर में आए, जब मैं लौट के आ गया, चलो रहूंगा जयपुर में और यही प्रभु के काम को बढ़ाऊंगा, प्रभु की सेवा में रहूंगा। यही प्रभु ने सिखाया, क्रूस के द्वारा ही आशीष है, क्रूस के बिना आशीष नहीं, क्रूस के बिना आशीष नहीं, क्रूस के द्वारा ही। और क्रूस में ही आज प्रभु ने बढ़ाया है, आज प्रभु ने आशीष किया है, प्रभु ने सुंदर कलीसिया दी है, सेवा को बढ़ाया है, बच्चों को स्थापित किया है, हमें स्थापित किया है, इसी क्रूस के द्वारा। कमिटेड है, ये 11 चेले कमिटेड थे। आज भी बहुत से काउंटरफीट फेथ, छल दिखावटी, गहराई नहीं है यीशु के, लेकिन काउंटरफीट और दिखावटी है। सर थक गया था, सर नींद नहीं खुली, सर गाड़ी खराब हो गई, सर चला गया था, सर हम प्रभु के लिए बीकेएस में 3 दिन नहीं दे सकते, 3 दिन नहीं दे सकते, छुट्टी नहीं ले सकते, आ नहीं सकते। फॉलिंग हार्ट ने कहा छुट्टी बचा के रख, काम आएंगे। जो प्रतीक कॉर्पोरेट में थे, बीबीएस से पहले सी एप्लीकेशन दे देते हैं, 10 दिन की छुट्टी कभी नहीं मिलती थी विदाउट पे। मैं इसलिए कह रहा हूं मित्रों, ये अंत के दिन है, इन दिनों में हमें समझना है, इन दिनों में इसलिए मैं लेकर आया हूं कि यीशु का जो चेला है, जो यीशु के पीछे है, वो वॉक आफ्टर हिम नॉट अहेड ऑफ हिम। जो यीशु का चेला है वो यीशु के साथ चलेगा। मेरे पीछे हो लो, मेरे आगे नहीं, मेरे साथ नहीं, मेरे पीछे। यीशु ने ये आह्वान किया है, यीशु ने कभी नहीं कहा मेरे साथ चलो, इस तरह मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, उसने कभी नहीं कहा मेरे साथ चलो, उस तरह मैं तुम्हारे साथ रहूंगा लेकिन मेरे पीछे चलो। यीशु ने कभी नहीं कहा मेरे आगे चलो, मेरे पीछे, मेरे पश्चिम तुम्हारे पश्चिम बन जाए, जहां मैं पैर रखूं वहां पैर रखो, जहां मैं हाथ रखूं वहां हाथ रखो, मेरे पीछे। Do you have the desire to follow Jesus? आज क्या आपके अंदर ये इच्छा है, ये डिजायर है, ये चाह है कि यीशु के पीछे चलो, उसका शिष्य बनो, उसका अनुसरण करो। अगर आप चाहते नहीं हैं तो आप उसका फॉलो नहीं कर सकते, हाथ आके नहीं होता है। अगर आप चाहते नहीं हैं तो आप उसके पीछे नहीं चल सकते। एक डिजायर, people do what they want to do, वो वही करते हैं जो करना चाहते हैं। अगर मेरे अंदर डिजायर है, मेरे अंदर इच्छा है कि मैं यीशु का चेला बनूंगा, मैं प्रभु के भवन में आऊंगा, मैं उसके लिए दशवांश दूंगा, मैं उससे लिपटा रहूंगा, चाहे मैं कहीं भी क्यों ना हो, किसी भी काम में। आपको फुल टाइम मिनिस्ट्री में नहीं आना है, आप किसी भी काम में रहे,
कहीं भी रहे, लेकिन मैं यीशु के पीछे चलना चाहता हूँ, उसकी आज्ञाओं को मानना चाहता हूँ। उसने कहा है योर चॉइस। अगर मैं यीशु के पीछे चलूंगा और उसके काम में, उसके सेवा में, उसके भवन में हाथ बढ़ाऊंगा, उस क्रूस को लेते हुए भी मैंने 2 दिन की छुट्टी ले ली है, वो मेरे लिए क्रूस है। वो मेरे लिए क्रूस है कि 2 दिन की छुट्टी मेरी हॉलिडे में कब हो गई है, मेरे लिए क्रूस है। लेकिन ये क्रूस ऐसा क्रूस है, मल्टीप्लाई होता है। आपने 2 दिन की छुट्टी ले ली, प्रभु ऐसा इंतजाम करेगा कि 20 दिन की छुट्टी आपको मिलेगी। ये क्रूस में ताकत है, सामर्थ, द पावर ऑफ द क्रॉस। इस क्रूस में सामर्थ है भाइयों और बहनों। ये क्रूस है जो मेरे अंदर सामर्थ को उत्पन्न करता है। अगर मेरे अंदर डिजायर है कि मैं यीशु के पीछे चलूं, उसका शिष्य बनूं, मैं सेवियर की सुनूंगा, मैं सेल्फ की नहीं सुनूंगा। इसलिए भजन संहिता उसका 73 अध्याय और 25वां पद कहता है, दाऊद कहता है, स्वर्ग में मेरा और कौन है? कोई है स्वर्ग में। हम कहते हैं स्वर्ग में अपनी माँ को मिलूंगा, अपने पापा को मिलूंगा। नहीं, केवल तू ही है। स्वर्ग में कौन है? केवल तू ही है। तेरे संग रहते हुए मैं पृथ्वी पर और कुछ नहीं चाहता। यह है डिजायर। I want more of you. I want more of you, Jesus. मैं इस पृथ्वी पर रहते हुए और कुछ नहीं, तेरे सिवाय कुछ नहीं, तेरे क्रूस के सिवाय कुछ नहीं, कि क्रूस के अलावा और कुछ है ही नहीं। इस क्रूस में ही सब कुछ है, इस फॉलोइंग में ही सब कुछ है, इस जीसस में ही सब कुछ है, इस सेवियर में ही सब कुछ है। Salvation is free, but discipleship will cost you. उद्धार फ्री है, मुफ्त है, लेकिन यीशु के पीछे चलना इसकी कीमत है। क्या कीमत है? संडे के दिन जल्दी उठना, नहा धोकर, बस लेकर, मेट्रो लेकर, कार लेकर, पैदल चलकर, साइकिल चलकर परमेश्वर के भवन में आराधना से पहले आना। यह कॉस्ट, यह कॉस्ट नहीं देते, हम नहीं देते और नहीं लेंगे। कॉस्ट है मित्रों। अगर आपको 3 बजे 4 बजे आपकी नींद खुलती है, बार बार खुलती है, इसका मतलब है प्रभु चाहता है आप प्रार्थना करो। ये मैंने सीखा, देर में सीखा, देर में सीखा। मैं 3 साढ़े 3 बजे बाद में सीखा। उठाना प्रभु, उठ के चल के घुटनों में जैसे भी है, यह कॉस्ट, यह कॉस्ट अपनी इनकम का 10वां प्रभु के भवन में। यह कॉस्ट मुश्किल, सब बिल भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। कॉस्ट, कीमत है कि हमें घर में नहीं छोड़ दो। कीमत फिर तो ये है, ये जो क्रूस उठाने का मतलब नहीं है कि अपने ऊपर बीमारियां ले आओ, अपने ऊपर कोड़े लगाओ, अपने ऊपर दुख लाओ, अपने संकट लाओ और बीमार बन जाओ और फटे कपड़े पहनो और बिल्कुल नहीं चाहिए। क्रूस नहीं है। क्रूस का मतलब ये है कि जो प्रभु ने आपसे कहा है उसको आप कर रहे हैं और उसको करने में तकलीफ होती है, तकलीफ। हर संडे को आना आसान नहीं है, आसान नहीं है, तकलीफ होती है, लेकिन ये कॉस्ट, ये कॉस्ट। सर में दर्द है, कॉस्ट। जाऊंगा, जाऊंगा। घर में रहेंगे तो सर में दर्द बढ़ जाएगा, यहां आएंगे, ये कॉस्ट है। ये है क्रूस। आपका क्या है क्रूस?
यही कि जो चीज मुझे थोड़ा भारी पड़ रही है, जो मुश्किल पड़ रही है, जो तकलीफ पड़ रही है, उसको भी मैं कर रहा हूं। और वो क्रूस बहुत जल्दी महिमा में बदल जाता है, आशीष में बदल जाता है, हीलिंग में बदल जाता है, चंगाई में बदल जाता है, तरक्की में बदल जाता है, उन्नति में बदल जाता है। इसलिए डिसाइबलशिप में कॉस्ट है। बन गया हम ईसाई, हमने यीशु मसीह ग्रहण कर लिया, हमारा कपड़ा बदल गए, हमारा रूपरेखा, हमारी वेश बदल गई, लेकिन ये नहीं बदला सकता। अभी भी उसी के सुन रहा है, उसी के सुन रहा है। आज चॉइस है, फॉलो योर हार्ट और फॉलो जीसस। सेल्फ या सेवियर, उसके द्वारा ही ये कॉस्ट है, ये डिजायर है, ये फेलोशिप, ये बहनों की सभा है, भाइयों की सभा है, शाम को 5:30 बजे है। कॉस्ट है इसमें, यहाँ पहुंचना या कहीं भी पहुंचना, क्या करना है आने में। ये डिसाइबलशिप, ये इसमें चलना कि मुझे दुख उठाना है, मुझे थोड़ा कष्ट उठाना है, उस कष्ट को मैं आराम के साथ, लेकिन चॉइस है, छोड़ो क्या करना है। संडे का सरमन तो सुन लिया था, फैमिली यह कास्ट, इस फैमिली में मुझे शांति रखनी है, मुझे आनंद रखना है, मुझे भक्ति रखनी है। अगर पत्नी जोर से बोलती है तभी मैं सुन लूं, यह कास्ट, यह कास्ट डिसाइबलशिप, शिष्यता, यह कास्ट, डिवोशन, desire to follow Jesus, not desire to follow my heart. तो आज जब यहां से जाते हैं इस इच्छा के साथ कि प्रभु जो मेरी इच्छा है वो ये कि मैं तुझे फॉलो करूं। आज तक मैं अपने हार्ट को फॉलो कर रहा था, अपने मित्रों को फॉलो कर रहा था, अपने पास्टर को फॉलो कर रहा था, अपने अगुओं को फॉलो कर रहा था, लेकिन आज मैं समझ गया हूं कि मुझे तुझे फॉलो करना है। और यही मेरे जीवन की सबसे बड़ी निशानी है, सबसे बड़ी कीमत है और सबसे बड़ा निर्णय है कि मैं यीशु को फॉलो करूंगा, अपने हार्ट को नहीं। मेरा हार्ट बोलेगा तो सही, लेकिन उस हार्ट को मैं यीशु के पास लाऊंगा और कहूंगा मेरा हार्ट, मेरा मन यीशु को विश्वास कर, यीशु की सुन, उसके बाद मैं तेरी सुनूंगा। आज दुनिया से जाते हैं इस विश्वास के साथ कि प्रभु ने आपको मुझे चीरा बनने के लिए बुलाया है। A desire to follow him, a desire to take up his cross, जिससे कि इस क्रूस के द्वारा मैं उस आशीष को पा सकूं जो आशीष परमेश्वर ने, यीशु ने क्रूस के द्वारा रखी है। क्रूस के अलावा नहीं, क्रूस के द्वारा रखी है। इस क्रूस में ही प्रभु की आशीष है। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान विश्व शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं ये तमाम आशीषों के लिए, ये रक्षा के लिए, तेरी भलाई के लिए, ये करुणा के लिए, ये दया के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरी इस कॉल के लिए, इस बुलाहट के लिए। तू हमें अपना चेला बनाना चाहता है, अपना शागिर्द बनाना चाहता है, अपना अनुयायी बनाना चाहता है, अपना डिसाइपल बनाना चाहता है, जिससे कि मैं आज के बाद अपने मन की नहीं, लेकिन अपने सेवियर की, अपने उद्धारकर्ता की, और जो कहता है उसके अनुसार चलूं, क्योंकि उसने जो क्रूस मुझे दिया है उठाने के लिए, उस क्रूस के द्वारा ही संपन्नता है, उस क्रूस के द्वारा ही चंगाई है, उस क्रूस के द्वारा ही आशीष है, उस क्रूस के द्वारा ही मेरी बढ़ोतरी है, और उस क्रूस के द्वारा ही न केवल संसार में लेकिन आने वाले संसार में भी जीवन है, भरपूरी का जीवन है। मेरा उद्देश्य जो हम इन दिनों में
तेरे इन वचनों को सुनते हैं, सीखते हैं। यीशु कह रहा है मेरे पीछे आओ, मेरे पीछे बोलो। जो हमारी इच्छा है वो यही कि मैं यीशु का अनुसरण करूं, क्योंकि यीशु के अनुसरण करने में ही मेरी भलाई है, यही मेरे जीवन का सर्वोच्च निर्णय है। परमेश्वर आज हमारी a desire to follow Jesus, एक इच्छा हमारे अंदर, एक भाव हमारे अंदर, एक चाह हमारे अंदर, एक वांट हमारे अंदर कि मैं यीशु का अनुसरण करूं, फॉलोइंग जीसस। परमेश्वर तुम्हारी सहायता करे। जब प्रार्थना करते हैं, जितने भाई बहन आज हमारे बीच में आए हैं, अपने कष्टों को लेकर, अपनी बीमारियों को लेकर, अपने दुखों को लेकर, अपने बोझों को लेकर, अपनी चिंताओं को लेकर, अपने उस बुझिले मन को लेकर और उस मन को लेकर जो आज तक उन्हें बता रहा है क्या करना है, कैसे करना है, और मन बराबर धोखा दे रहा है, इसको आज हम यीशु के क्रूस के नीचे लाकर रखते हैं, ताकि इस क्रूस के द्वारा हमारे जीवन में छिंगाई, इस क्रूस के द्वारा हमारे जीवन में बढ़ोतरी, इस क्रूस के द्वारा हमारे जीवन से जो भी कष्ट हैं, जो भी रोग हैं, जो भी चिंताएं हैं, जो भी बोझ हैं, वो दूर हो। और पिता परमेश्वर इस क्रूस के द्वारा ही हम सामर्थ्य बने, क्योंकि क्रूस में सामर्थ्य है, जीवन देने वाली सामर्थ्य है। पिता परमेश्वर हमारी सहायता, हमारे प्रिय जब आज चाहते हैं यहाँ से इस क्रूस को उठाकर, जिसमें सामर्थ्य है, जिसमें यीशु की उपस्थिति है, जिसमें यीशु का हाथ है, जिसमें यीशु का पूरा जीवन है, यीशु का लहू है, उसको लेकर आज जिससे कि जहां जहां जाते हैं एक क्रूस की सामर्थ हमारे जीवन में बराबर चले फिरे वास। परमेश्वर तुम्हारी सब कुछ भागूंगा भविष्य में सिला बदलूंगा, भविष्य में सिला बदल पिता परमेश्वर का प्रेम हम समूह के साथ आज परमेश्वर